हेलो टू एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैथ्स के रिगार्डिंग टीजीटी के एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो उसके रिगार्डिंग आपको जो वीडियोस है मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कम्प्लेक्स नंबर। सच्ची बोलूँ तो जब कम्प्लेक्स नंबर के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए तो नोट्स बनाते इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट उठाना होता है, वो तैयार करते करते मुझे ही मज़ा आ रहा था। तो आपको तो आएगा ही आएगा, तो आप भी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। मोस्टली जो मैंने क्वेश्चन इसमें डाल रखे होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में, किसी ना किसी स्टेट के एग्ज़ाम में वो पूछे गए होंगे। तो सीरियसली जो है अपने नोट्स बनाएं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते जाओ। तो जब भी हमारा लगेगा मुझे मेरा 50-60% सिलेबस हो चुका है, तब मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करूँगी बीच बीच में, तो आप देखोगे जितना आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आपको वो उसके रिगार्डिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर का ये है मेरा लेक्चर नंबर 1। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी टीजीटी रिवीजन करके। तो उसमें मैंने सारा कंटेंट सीक्वेंस में डाल रखा है, आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख सकते हो। तो लेक्चर 1 कम्प्लेक्स नंबर अब हम करते हैं स्टार्ट। बेसिक टू हायर लेवल ही चलेगा, ठीक है। तो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस डालती जाऊंगी, आप उसको सॉल्व करते जाएं। तो बिल्कुल बेसिक सी बात, जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तब हमें कुछ इस तरह से कुछ देखने को मिलता है, z=x प्लस एओटा y। ये कम्प्लेक्स नंबर का एक तरह से नोटेशन है कि किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को लिखा जाता है। तो आपने याद रखना है जो ये x, इसमें जो x वाला पार्ट है वो हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है। और जो y वाला पार्ट है जिसके साथ एओटा लगा हो वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर जब भी बनते हैं उसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे, रियल या इमेजिनरी, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरह से कुछ दिखे एओटा वाई। अब ये मत बोलना इसमें तो रियल नहीं है, रियल नहीं है तो लगा लो ना, ज़ीरो है वो। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से हमें आप दिखेगा नोटेशन किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद आपको नोट करना है, जहाँ पे मैं नोट लिखती हूँ इट मीन्स वो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको तो आपको अच्छे से नोट करना है। कहीं भी जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, कहीं भी हमें इस तरह की सिचुएशन से सामना करना पड़ रहा है कि एओटा प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा क्यूब प्लस एओटा 4 इज इक्वल टू क्या होगा, या डायरेक्ट पेपर वाला भी पूछ सकता है आपसे। तो आपने डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद कर लो, ये इक्वल टू क्या होगा, 0। जब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे ना तो वो 0 ही आएगी, ठीक है। तो जैसे एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जैसे कर लो ये हुआ एओटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्लस माइनस यहाँ पे एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और एओटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस एओटा। तो एओटा क्यूब की जगह क्या आ गया माइनस एओटा, और एओटा 4 की वैल्यू हमारे पास होती है +1। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सारा तो कट गया, इक्वल टू 0 ही आया, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने से अच्छा आप एओटा से 1 से लेके एओटा 4 की वैल्यू का डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो कि वो 0 होता है। और कुछ बातें नोट करने योग्य हैं। ये नेक्स्ट रिजल्ट है, इसका भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इसका रिजल्ट 0 आता है। नहीं याद करना तो वैल्यूज पुट कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि टाइम क्यों वेस्ट करना, डायरेक्ट आप क्या कर लो, रिजल्ट को याद कर लो, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन में याद रखना है ना, कभी भी आपको इस तरह से कुछ सॉल्व करने को हो कि आपके पास 1/एओटा है, मीन्स कभी भी डिनोमिनेटर पे आपको एओटा दिखता है ना, तो आपने टर्म्स को क्या कर देना है, वहाँ पे रैशनलाइज कर देना है उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एओटा से ही डिवाइड एंड एओटा से ही इसको मतलब डिनोमिनेटर में एओटा को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। कभी भी आप कम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो और डिनोमिनेटर में आपको एओटा दिख रहा है, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि मुझे एओटा डिनोमिनेटर से बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया एओटा स्क्वायर। अब मुझे पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा इस तरह से माइनस एओटा। तो इस तरह का भी रिजल्ट आपने माइंड में रखना है, डिनोमिनेटर में एओटा को हमने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है, ओके। और आपको मैं बेसिक सी बात और बता देती हूँ, कभी भी आपके पास इस तरह से वैल्यू हो, जैसे एओटा की पावर समझो 26 है, ठीक है, तोड़ के भी हम इसको लिख सकते हैं, पर मैं आपको एक बेसिक का ट्रिक यहाँ पे बता रही हूँ। जितनी भी एओटा की पावर है आप उसको क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, शेषफल, ठीक है, जो हमारे यहाँ से रिमाइंडर आएगा, अब वो आपने एओटा की पावर रेज कर दी, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है -1 होती है। इट मीन्स एओटा 26 का आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो आंसर आएगा -1 आएगा। देखो तो ऐसी बातें होती है डायरेक्ट बुक्स में नहीं लिखी होती, ठीक है। तो ये नोट करते जाएँ, कभी भी एओटा की जितनी मर्जी है, तो मैंने छोटी सी टर्म लिखी रेज टू द पावर 26, हो सकता है 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो,
तो आपने उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो अब आपने एओर्टा की पावर रेज करनी है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो आपको ये समझ आ गया। तो जैसे क्वेश्चन है एओर्टा 156, इसका आंसर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर कितना आया, या एओर्टा हमारे पास है 633, इसका आंसर कितना आया, या मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो यही मेथड का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो कुछ रिजल्ट्स मैं आपको और बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हमें इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया ना, वो रिजल्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 to 10 लेनी है। तो मैं इसको कैसे ले रही हूँ कि I1 प्लस एओर्टा 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस एओर्टा -1, एक ब्रैकेट ये बन जाएगी, और दूसरी अब 2 को 2 ले लो तो दूसरी ब्रैकेट ये बन जाएगी। ठीक है, ऐसी जो ये ब्रैकेट्स है कहाँ तक जाएगी, 10 तक, मतलब मेरी ब्रैकेट जा रही है I10 से लेके I-10 तक। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने ना पॉजिटिव वाले एओर्टा एक साइड इकट्ठे कर लिए, एओर्टा 1, एओर्टा 2, एओर्टा 3, एओर्टा 4, एओर्टा 5, एओर्टा 6, 7, 8, 9 एंड 10, और नेगेटिव वाले एओर्टा एक साइड लिख लिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब मैंने आपको ना एक रिज़ल्ट यहाँ पे अभी बता के हटी हूँ, अगर आपको याद हो। हमने अभी पढ़ा कि एओर्टा 1 से लेके ये मैंने एक ब्रैकेट बना दी, ये एक ब्रैकेट बना दी, -1 से -4 एक, -5 से -10 एक ब्रैकेट बना दी। अभी हमने पढ़ा कि एओर्टा 1 से लेके एओर्टा 4 तक की जो वैल्यू होती है वो इजिकल टू क्या होती है, 0 होती है। ये भी पढ़ा, और मैंने ये भी पढ़ा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है यहाँ पे आप लिख लो, ये भी 2 0 होगी। अब जो कॉन्टिन्यूज़, ये भी याद रखो, जो कॉन्टिन्यूज़ 4 टर्म्स होती है, जैसे 4 टर्म्स का सम इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, अब मेरा ये भी ख़त्म हो गया, ये भी मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस 4 टर्म्स का सम क्या होता है, 0। देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस 4 टर्म है, ये भी इक्वल टू क्या होगी, 0। बचा क्या अब 9 और 10, यहाँ से मेरा बचा एओर्टा 9 प्लस एओर्टा 10। देखो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया क्योंकि अभी पढ़ा। अभी ये कॉन्टिन्यूस 4 टर्म 1 2 3 4, यहाँ तक ये भी 0 हो गया, और यहाँ से मेरे पास बचा एओर्टा -9 प्लस एओर्टा -10। ठीक है, जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आफ्टर सॉल्विंग आप इसका आंसर जो है, चलो मैं सॉल्व थोड़ा सा कर ही देती हूँ। देखो एओर्टा 9 को मैं कैसे तोड़ रही हूँ, एओर्टा 4 की पावर 2, 4 2 ज़ा 8, एक एओर्टा बच गया, अब ये पूरे 9 हो गए। एओर्टा 10 को हम कैसे लिख रहे हैं, पहले मैंने इसको 8 में तोड़ दिया, फिर ये 8 हो गए, फिर 2 बचे, एओर्टा 2 करके लिख दिया उसको। उसी तरह एओर्टा -9 को कैसे तोड़ा, एओर्टा 4, यहाँ पे बाहर मैंने -2 ले लिया, -8, मुझे चाहिए -9, तो एओर्टा -1 यहाँ आ गया। प्लस एओर्टा -10 को मैंने कैसे तोड़ा, एओर्टा 4 की पावर -2 कितने हुए, -8, फिर एओर्टा -2 और चाहिए थे तो मैंने ये लिख दी। बेसिक सी बात है कैसे तोड़ते हैं, इसको मैंने वैसे तोड़ा। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एओर्टा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, यहाँ से क्या बचा, एओर्टा, यहाँ से क्या बचा, एओर्टा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, प्लस एओर्टा -1, और यहाँ से क्या बचा, एओर्टा -2। ठीक है, तो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से आ गया -1, ये आ गया एओर्टा -1 को 1/एओर्टा, ये आ गया 1/एओर्टा स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर में एओर्टा मीन्स उसको खत्म करो। यहाँ से एओर्टा दिख रहा है तो एओर्टा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको एओर्टा स्क्वायर्स के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से एओर्टा -1, यहाँ से आ गया एओर्टा स्क्वायर बन जाएगा। एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस साइन यहाँ गया, यहाँ से बना माइनस एओर्टा, तो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ से क्या बन जाएगा, एओर्टा 4, एओर्टा 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मेरे पास जो फाइनल आया ये इसके साथ कट गया, -2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखो करने में ज़्यादा स्टेप हो गए क्योंकि मुझे आपको समझाना भी था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बेसिक आपने इसमें क्या याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस एओर्टा वाली टर्म्स, अगर कॉन्टिन्यूस 4 टर्म्स आपको दिख जाती है तो बेसिक सी बात है, एक आपने ये रिजल्ट याद रखा कि 4 टर्म्स का सम क्या होता है, 0 होता है। दूसरा मैंने बेसिक यहाँ से जो अपने माइंड में रखना है वो ये कि कभी भी डिनोमिनेटर में मुझे एओर्टा दिखता है तो मैं उसको
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई सेम टर्म कर दूंगी, एओटा मुझे डिनोमिनेटर का ख़त्म करना है। बाकी तो जैसे हम सॉल्व करते ही हैं वैसे मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर जो आया -2 आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो जल्दी से पहले वीडियो को करें पॉज, क्वेश्चन को समझे, तभी नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखो ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है, मैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ठीक है, पर मैं इसका आंसर भी आपको मेंशन कर देती हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन मुझे लगता नहीं करते, क्योंकि कमेंट मुझे बहुत कम रिसीव होते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, पर आपने सॉल्व करके देख लेना है, मेथड वही रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का था। ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ। चैनल पे नए हो तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना होता है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और बोलना चाहूँगी कि प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीजीटी रिवीजन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, कॉन्टिन्यूस में आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। मैंने इसको जस्ट बिना पेन का यूज़ किए इसका आंसर बता सकती हूँ। क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक बेसिक माइंड में रखा हुआ है। वो बेसिक क्या है, कई बच्चे सोचेंगे चलो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं आपको करना, आपको जस्ट जो मैं बात एक ट्रिक बताने वाली हूँ वो अपने माइंड में रखना है। एक यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, और दूसरी जो हमें ये दे रखी है वो कौन सी फॉर्म है, कम्प्लेक्स फॉर्म दे रखी है, कम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब आपने ये दिमाग में रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी का कोई काम नहीं होता, मतलब वो वैलिड ही नहीं है। अगर वैलिड ही नहीं है तो सही कहाँ से होगी, तो आंसर सीधा क्या है, डी, नन ऑफ दिस। अच्छी था ना ट्रिक ये वाला, कि इनइक्वालिटी का कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई मेल भाव है ही नहीं, कोई मेल ही नहीं है, तो उसको देखना क्या कि सही गलत तो फिर बात ही परे होगी। ठीक है, तो आपने सीधा इस क्वेश्चन में डी को टिक करना है कि इसमें से कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। बस कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है पीजीटी 2010। ठीक है, मैंने इतना बता दिया कि आपको ये किसी स्टेट के पीजीटी में पूछा गया है, और इतना, और वो भी पीजीटी में, टीजीटी में नहीं, और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि कभी भी आपको एओटा फॉर्म डिनोमिनेटर में दिखती है तो पहले उसको आपको ख़त्म करना है। तो 1/एओटा को जब हम सॉल्व करते हैं, आप करके देख लो, तो वो माइनस एओटा निकल के आता है। ठीक है, इसको याद ही कर लो, बार बार साइड में क्या आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/एओटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस एओटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे करो 1 प्लस इसका मतलब हो गया, सॉरी 1 सीधा माइनस एओटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू ए प्लस एओटा बी। बीच में इक्वल है, मीन्स रियल को रियल के इक्वल कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दो। ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और बी की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। तो बी ही तो पूछा था, है क्या था यार, ये पीजीटी में पूछा गया है और इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं कि आपसे मुश्किल ही पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल भी पूछा जा सकता है। सिंपल उसी के लिए होगा जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन भी सबसे टफ ही है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो कम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट की बात होती है। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। कंजुगेट का मतलब होता है जब भी हमने किसी का कंजुगेट निकालना होता है, उसका मतलब जो अब हमारा एओटा है वो चेंज हो चुका है माइनस एओटा में। ठीक है, और कंजुगेट का सिंबल z के ऊपर इस तरह से बार करके लगता है, तो ये क्या बन गया, x माइनस एओटा वाई, ये इसके क्या आ गई, कंजुगेट फॉर्म आ गई। ठीक है, मुझे समझ आ गया जी कंजुगेट क्या होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये टीजीटी किसी स्टेट की टीजीटी में पूछा गया है। वो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था, द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 1/एओटा -1, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं। अगर एक तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि एओटा को मैंने डायरेक्ट किस में चेंज कर दिया, माइनस एओटा, बस एओटा को माइनस एओटा में चेंज करना, बाकी किसी का सिंबल नहीं चेंज करना। ठीक है, कई क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल कर देंगे चेंज की, एओटा -1 की जगह एओटा +1 कर देंगे। बस मैंने जितना समझाया कि जस्ट एओटा चेंजेस इनटू माइनस एओटा, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो एक आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है जो वही मैंने बोला कि एओटा आपको डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरी फॉर्म में आंसर और कैसे हो सकता है, 1/, मेरा आंसर ये था माइनस एओटा -1। जब भी हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट साइन, सेंटर वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस एओटा +1। आप इसको इस तरह से लिख लो कि माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो। सॉरी, ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।
1/एओटा -1 का क्या बन गया, एओटा +1, मतलब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ से आ गया एओटा +1 एओटा स्क्वायर और -1। एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। और फाइनल आंसर अब निकल के आ गया -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फाइनल। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है और इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, तो नोट डाउन कर ले, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। आई होप ये बेसिक से पॉइंट आपको कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को कर ले प्रेस। तो जो कल वाली वीडियो है, आज बिल्कुल बेसिक सा बताया, कल वाली वीडियो थोड़ी सी इससे लेंथी ही लूँगी ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर अप हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।